क्रिसमस की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सो आशा ये करती हूँ कि आप सभी का क्रिसमस आज का बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि अब रात होने को है और अभी भी आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी इंजॉय कर रही थी सुबह से, और मैंने जैसा आपको बताया कि आज हेमंत का बर्थडे भी था, तो हम लोगों ने आज बहुत सारी मस्ती की है। वो व्लॉग बाद में आएगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एडिट करना पड़ेगा, कि इतनी सारी उसमें चीज़ें इंक्लूड हैं, तो ये कटिंग करके तब एडिट करके तब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। सो गाइज, आज क्रिसमस है तो व्लॉग निश्चित तौर से क्रिसमस के ही बारे में होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, आपने कभी क्या सोचा है ये क्वेश्चन? मैंने ये सोचा, या ये कह लो, मुझे ये लगा कि मुझे ये पता था कि जो सेंटा होते हैं ना वो भगवान होते हैं, लेकिन फिर मुझे आज किसी ने बताया कि नहीं, सेंटा तो भगवान नहीं होते हैं, वो तो जीसस जी थे, उनका आज हैप्पी बर्थडे होता है, और सेंटा तो एक ऐसे बंदे हैं जो हम लोगों को गिफ्ट देते हैं। तो मुझे लगा ये सेंटा कौन है? आपको पता है ये सेंटा कौन है? नहीं पता है ना, तो मैं आज आपको बताती हूँ। तो उससे पहले, बताने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, वीडियो को जरा बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ सेंटा कौन है। पहली बात, मुझे नहीं पता है कौन है, मैंने नेट से देखा है, और एक कोई साइट थी कुछ डॉक्टर कथा करके, मैं उनको एक क्रेडिट देती हूँ, और 2-3 जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल सकें। 2-3 चीज़ें प्रचलित हैं कि सेंटा ये हैं, ये हैं, ये हैं, जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे ज़्यादा समझ में आई, उनसे कुछ बातें थी। सबसे एक बात, मेन चीज़ ये थे कि एक राजा हुआ करते थे निकोलस करके, वो जब जीसस जी को फांसी दी गई उसके 280 साल के बाद पैदा हुए। समझ लो आप, 280 ईयर्स के बाद में पैदा हुए, 280 साल के बाद में पैदा हुए, और वो एक राजा थे, और उनका बचपन थोड़ा सा कष्ट में था, क्योंकि उनके बचपन में ही माता पिता निकल लिए थे, मतलब एक्सपायर हो गए थे। इस वजह से उनका बचपन कष्ट में गया, तो उनको दूसरों का भी दुख लगता था कि यार इसको दुखी नहीं होना चाहिए। स्पेशली उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो हर दिन निकलते थे अपने मतलब कि जो उनका राजमहल होता था, और बच्चों को कुछ ना कुछ तोहफे दिया करते थे, खाना खिलाया करते थे, ऐसे करके काम किया करते थे। लेकिन उनका नाम कहीं भी बाइबल में मेंशन नहीं है कि ये ही सेंटा है। या फिर आप ये भी समझ लो कि जहाँ तक मैंने आज पता किया कि सेंटा का नाम भी बाइबल में नहीं है, कि ऐसा कुछ है क्या, या फिर अगर जीसस सेंटा होते तो बाइबल में लिखा होता कि जीसस ही सेंटा है, वो उनका दूसरा अवतार समझ लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन है। तो एक बात ये हुई कि लोग जो निकोलस राजा थे उनको ये मानते हैं कि वही सेंटा है, और क्रिसमस वाले दिन उनको अच्छा लगता है बच्चों को छुप छुप के गिफ्ट देना, क्योंकि अगर आप ऐसे खुल के सबके सामने अपनी आइडेंटिटी ले आओगे तो उतना सरप्राइज नहीं होंगे बच्चे। और क्रिसमस वाले दिन जब भगवान की पूजा होती है, जीसस जी की पूजा होती है, तब वो निकोलस आते हैं भेष बदल के सेंटा के रूप में, और बच्चों को गिफ्ट देते हैं। इस बात को बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं। जो बहुत से लोग नहीं मानते हैं वो एक बात और मानते हैं। उनका कहने का ये मतलब है कि आपने ये देखा होगा कि क्रिसमस में जो क्रिसमस सॉन्ग है जिंगल बेल, इसमें करके कहते हैं सेंटा आते हैं राइडिंग ऑन हिज स्ले करके, है ना, स्वर्ग से आ रहे हैं, अपना जो उनका रथ टाइप का घोड़े वाला है उसमें बैठ के, लेकिन जीसस का कहीं पे नाम नहीं है। तो उनका कहने का मतलब है कि ये जीसस नहीं है, ठीक। और वो ये भी मानते हैं, ऐसे लोग जो सेंटा को बिलीव नहीं करते हैं, उनका ये मानना है कि जो सेंटा की स्पेलिंग है, सेंटा की क्या होती है स्पेलिंग? SANTA, सेंटा। अगर आप इसमें से N निकाल के लास्ट में कर दोगे तो हो जाएगा सैटन, यानी कि शैतान, है ना। तो वो ये बोलते हैं कि सेंटा इसलिए आता है ताकि हम लोग जीसस को भूल जाएं। बच्चों का यही होता है ना, हम लोग भी यही सोचते हैं यार सेंटा क्लॉज गिफ्ट देगा। कहीं ना कहीं दिमाग से जीसस का नाम शायद हट जाता है। तो इस तरह से वो लोग बोलते हैं कि वो अपनी शैतान है और स्वर्ग से आया है, इसलिए स्वर्ग से क्या, नर्क से आया है, कि ताकि वो बच्चों को गिफ्ट दे, और लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, जीसस को भूल जाएं, क्योंकि भाई पैसा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये मोक्ष की तरफ नहीं लेके जाएगा, ये हम लोगों को एक तरह से उनका कायल बना लेगा। सैटन जो होता है उसको भी बच्चे बहुत पसंद है, इसलिए वो कभी बड़ों को गिफ्ट नहीं देता। आपने भी देखा होगा जो सेंटा होते हैं वो बच्चों को ही गिफ्ट देते हैं। और ये भी हो सकता है कि सेंटा इसलिए बच्चों को गिफ्ट देते हैं क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो ये 2 थ्योरी चल रही है मार्केट में। नेट में मुझे ये 2 थ्योरी मिली, या एक तो वो निकोलस वाली मैंने आपको बताई कि वो राजा हैं, वो छुप के बच्चों को गिफ्ट देते हैं, सरप्राइज करते हैं, और एक दूसरी की ये शैतान है, ये चाहता है कि हम लोग भगवान से दूर हो जाएं और भगवान को ना माने, इसलिए ये सेंटा क्लॉज बन के आता है और गिफ्ट देता है। हालांकि मुझे ये वाली थ्योरी नहीं पसंद आई, क्योंकि वो जब भी सेंटा क्लॉज आते हैं हम लोगों को गिफ्ट देते हैं और हम लोग हैप्पी हो जाते हैं।
सो गाइज यही थी आज की इतनी सी स्टोरी। और मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें से ये दोनों बातें मेरी अपनी नहीं है। मैंने जिस चैनल से देखा है, जहाँ से भी देखा, उसका क्रेडिट मैं लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी मेरी अपनी ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है। आप में से कुछ लोग ये मत कहने लगना गलत बता रही हो, फेक है ये, मैं नहीं जानती। मैंने जो पढ़ा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो गाइज आज की वीडियो इतनी है, फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन बाय।